नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज यमुना आरती के दौरान अपनी नई योजनाओं का ऐलान किया, जिनमें आयुष्मान योजना को मंजूरी देने की पहल शामिल है। यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि का संकेत देती है, जिसका लाभ आम जनता को मिलेगा। इस दरमियान राजधानी के पत्रकारों को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस योजना के तहत स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और अधिक सुलभ हो जाएंगी। उधर यूपी में 72,000 नौकरियों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे युवाओं में रोजगार की नई संभावनाएं खुल रही हैं। इसके साथ ही छात्राओं को स्कूटी देने की योजना भी छात्रों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य करेगी। शिक्षा में इस तरह का योगदान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। दिल्ली के मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के पंकज सिंह ने अपनी नई जिम्मेदारी का स्वागत किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले छठ पर्व तक यमुना की सफाई का कार्य पूरा किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को स्वच्छता का अनुभव हो सके। इस मौके पर किसान संगठनों को एकता का संदेश भी दिया गया। असम में खदान रेस्क्यू के दौरान 44 दिन बाद बाकी शवों की बरामदगी से क्षेत्र में शोक का माहौल है। सरकार ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसी बीच पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के मामले पर नई बहस चल रही है, जो 1984 के दिल्ली सिख दंगे से संबंधित है। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा देने के लिए रेखा गुप्ता ने विभिन्न विभागों का आवंटन किया और मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना को रफ्तार दी। स्वास्थ्य के मामले में यह योजना एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकती है। वहीं सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ने की खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। राष्ट्रपति मुर्मू का यह कहना कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस प्रकार के समारोह और नेता की उपस्थिति इन राज्यों को सम्मानित करती है। अन्य देशों के वित्त मंत्रियों के साथ भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात से ग्लोबल आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी, जो जल्द ही प्रभावी होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। भारत की स्थायी विकास दर और आर्थिक बल को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में उठाए गए कदम महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली की राजनीतिक गलियों में हलचल मच गई है। आतिशी के निजी स्टाफ की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है, जिससे सरकार की नीतियों में एक नया मोड़ देखने को मिला है। यह कदम उन अधिकारियों के लिए खास है जिन्हें पहले दूसरी जगहों पर तैनात किया गया था। अब इन्हें वापस अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है, जिससे प्रशासनिक ढांचे में एक नया संतुलन स्थापित हो सके। इस फेरबदल के पीछे एक स्पष्ट संदेश है। सरकार अपनी बुनियादी कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष रूप से दूसरे बोर्ड कॉरपोरेशन में भेजा गया था, लेकिन अब उन्हें फिर से अपनी मौलिक जिम्मेदारियों की ओर लौटने का अवसर दिया गया है। यह प्रक्रिया केवल प्रशासनिक ठहराव को खत्म करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने की उम्मीद है। इस बीच बिहार में हालिया घटनाक्रम भी चिंता का विषय बन गए हैं। सासाराम में नकल रोकने के संदर्भ में दो गुटों के बीच हुई झड़प ने हिंसा का दौर छेड़ दिया। यहां तक कि इस झड़प में गोलियां भी चलीं, जिससे एक छात्र की जान चली गई। ऐसी घटनाएं न केवल राज्य की शांति को बाधित करती हैं, बल्कि शिक्षा के अधिकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ से लौटते समय एक परिवार बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें भोजपुर के 6 लोगों ने अपनी जान खो दी। यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि यात्रा के दौरान। नमस्कार, रविंद्र सिंह नेगी, रवि नेगी, विधायक पटपड़गंज। आज मैं अपने जो हमारा ये कैंप कार्यालय था, जो पहले वाले विधायक आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी थे, यहाँ से डिप्टी सीएम भी थे, उनका ये कार्यालय है। और ये कार्यालय अब विधायक के तौर पर मुझे मिल गया है कार्यालय। पर मैं दिखाऊं, ये लोग जो ईमानदारी का ढोंग रचते थे, जो कहते थे हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, इस कार्यालय में जितना सामान पीडब्ल्यूडी का था, जो सरकार का था, वो सारा सामान ये लोग लेकर चले गए और बिल्कुल गायब कर दिया। एक भी सामान इस कार्यालय में नहीं है, खाली ढांचा खड़ा है, सामान सारा गायब है, कुछ नहीं है। देख सकते हैं, ये कार्यालय जनता के लिए बनाया था और जनता इसमें बैठे, इसमें जो भी सामान था, कुर्सियां, टेबल, सब गायब कर दिए इन्होंने। ये देखिए, पहले ये मनीष सिसोदिया का दिखाता हूं मैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री। ये देखिए कार्यालय खाली, सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं इन लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो, इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, और ये देखिए, ये सारे सामान लेके चले गए, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी।
ये सारी कुर्सियां गायब कर दी, कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए। उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का, ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था आहूजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी को, तभी हारे हैं चुनाव। ये सारी सब गायब, कुछ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये कमरा है, इस कमरे में भी कुर्सी टेबल गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी को, तभी हारे हैं चुनाव। ये सारी सब गायब, कुछ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये कमरा है, इस कमरे में भी कुर्सी टेबल गायब। ये एसी लगा हुआ था, एसी भी गायब, ये भी चोरी कर लिया, चोरी करके ले गए। सरकारी संपत्ति को चोरी, शर्म नहीं आती केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी, जो सरकारी संपत्ति को लेकर चले गए तुम चोर के। सब इन्होंने सब गायब कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। एक ये रूम है, इसमें भी कुर्सी टेबल थी, सब गायब, कुछ नहीं है। इतनी बुरी स्थिति कर दी इन्होंने। और ये जो पेंट है, ये पेंट का काम मैं अभी करवा रहा हूं, अपना पर्सनल प्राइवेट। और इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल भी, इन लोगों को किस तरह का सब गायब कर दिया, कुछ है ही नहीं इस कार्यालय में, कुछ नहीं है। ढांचा खड़ा है, सारी चीज चोरी करके ले गए, कुछ नहीं है। कुर्सी कहीं नहीं है, 200 इसमें 300-400 कुर्सियां थी बैठने के लिए, सब तोड़ के ले गए। ये दरवाजे सब, ये सब तोड़ दिए हैं, देखो ये सारे तोड़ दिए, कब्जे निकाल दिए, कहीं कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल क्षतिग्रस्त करके चले गए, सरकारी संपत्ति को लूट के चले गए। जहां से मर्जी खींच रही है इसी, जहां से मर्जी जो मर्जी खींच के ले गए। बहुत बुरी स्थिति है, बुरी स्थिति है, सब बुरी हालत। ये सब दरवाजे तो तोड़ के, कुछ नहीं है। तो इस संपत्ति को इतना नुकसान करके गए। देख सकते हैं आप किस तरह से सिसोदिया, जो अपने आप को बहुत ईमानदार बनाते हैं, शराब के दलाल, शराब की दलाली खाई, चुनाव हार गए, भ्रष्टाचार करा, दिल्ली से भी साफ हो गए। और सामान जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की अमानत थी, वो सारी अमानत को चोर के लूट के लेकर चले गए। कुछ नहीं है इस कार्यालय में, एक कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए। ये सारी कुर्सियां, सारी टेबल हमें अब डालनी पड़ेगी, पर सरकार अपना काम करेगी, पूरा वसूलेगी। सिसोदिया जी एक लीगल नोटिस भेजेंगे अभी आपको, हम कोर्ट के द्वारा, आपको कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा, दिल्ली सरकार भेजेगी आपको, भाजपा की सरकार, और नोटिस भेजेगी, और आपके पास जितना सामान आप लेके गए उनकी भरपाई आप करोगे।